सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके हैं अपनी चैनल G2 में। आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के बीच ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आपने यह वीडियो पूरा देखा तो आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न रहेगा, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है। तो सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत को। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था। तो चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी खर्च होता है। तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी खर्च होता है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण शहर कौन सा है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है। तो भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य की आकृति। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। तो भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी के किनारे लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन उच्चतम स्रोत निम्नलिखित कौन सा है? तो प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा।